Hello my dear lovely students, how are you all? Today I am here with इकोनॉमिक्स के बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 12th क्लास का सोल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर लाइए, बाकी विषयों की तरह आपके लिए आज लेकर आए इकोनॉमिक्स का। तो आप सबसे पहले पता होना चाहिए कि चैप्टर वाइज वेटेज देख लीजिए आप, चाहे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो, ठीक है, 40-40 नंबर की दोनों आ रही हैं और ये चैप्टर वाइज देखा जा रहा है आपको। 6 का ये, 8 का दूसरा, 22 का तीसरा और 4 का चौथा, और इसी तरह मैक्रो में 14, 8, 8, 6, 4, 4, ठीक है, इस तरह से 40-40 का। और आप पूछ रहे हैं कि सर टाइपोग्राफी ऑफ क्वेश्चन भी बताइए, तो 34 क्वेश्चन आपके कुल रहेंगे पेपर में और 80 मार्क्स का जो रहेगा। अब इसके भी आगे बच्चे चाह रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आपके एक नंबर के रहेंगे, 10 MCQ, 6 फिल इन द ब्लैंक, 4 क्वेश्चन होंगे असर्शन और रीजन बेस्ड। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 आ रहे हैं 3-3 नंबर के, 6 आ रहे हैं 4-4 वाले, और 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे टाइप 6-6 वाले। तो 24, 12, 20, 80 मार्क्स इस तरह आपके होंगे। सभी विषयों के आपके लिए डाल दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स का किस तरह का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है, आपके लिए बनाकर लाए हैं। ये है इकोनॉमिक्स का जनरल इंस्ट्रक्शन, पढ़ लेना किस तरह के कितने नंबर के क्वेश्चन हैं, कितने हैं और वर्ड लिमिट क्या है, उसके अनुसार ही आपने आंसर देना है। तो व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ नेगेटिव देन टोटल प्रोडक्ट इज़, तो डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। सी आ जाएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉस्ट कर्व इज़ क्या कहलाता है, ये AFC कहलाता है। एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फंक्शन इज़ मेनली रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट फर्म डिमांड कर्व इज़ व्हाट, पैरेलल टू OX एक्सिस आ जाएगा इसका। विच वन इज़ स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड, सी आ जाएगा इसका। AR कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज, ठीक है, डिमांड कर्व भी उसे हम कहते हैं। पेप्सी एंड कॉक आर डैश गुड्स कंप्लीमेंट्री या सब्सिट्यूट, देखो 2 ऑप्शन में से एक है तो या सब्सिट्यूट आ जाएगा। एंड PPCR डैश, तो कनकेव आ जाएगा यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला देखिए आप, 9th में देखिए, एवरेज कॉस्ट इज़ यू शेप, और रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोरेशन इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन। तो इसका क्या आ जाएगा कि असर्शन एवरेज कॉस्ट इज़ यू, तो यहाँ पर बोथ असर्शन A एंड रीज़न A आर ट्रू एंड रीज़न R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A आ जाएगा। 10वें में देखिए, गिवन goods are exception of law of demand and supply curve is positive slopes। तो यहाँ पर both assertion A and reason R are true and reason R is not correct explanation of assertion A आ जाएगा। and what are causes of economics problems, तो क्या कॉजेज हैं जो है इसकी वजह से, अनलिमिटेड वांट्स हैं, जो ह्यूमन हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड दीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये हैं इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे पास, और अल्टरनेटिव यूजेस जो हैं, दैट वाई वी हैव टू मेक चॉइसेस, तो ये आ जाएगा। और 11वां का अगर ऑप्शन में जाएंगे आप, एक्सप्लेन कंज्यूमर्स एक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स अप्रोच, तो कैसे करेंगे आप, तो ये आपको पिक भेजी जा रही है, इसके माध्यम से आप इस तरह से सोल्व करेंगे। 12वां डायग्राम आपने यूज़ करना है। 12वां देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय TR MR AR, ठीक है। तो टोटल रिवेन्यू is sum of all the sale receipts or income of a firm, TR is equal to AR into Q, or MR is marginal revenue, it is the change in total revenue which results from the sale of one or more or less unit of output। तो MR is equal to TRN minus 1, और ठीक है इस तरह से। और एवरेज रिवेन्यू AR होता है, एवरेज रिवेन्यू इज द पर यूनिट रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ए कमोडिटी, AR इज इक्वल टू TR/Q। तो इस तरह से एक एक नंबर तीनों के दोगे तो आपको जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। 13th में देखिए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम, तो इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है, ऐसे आपने ये सोल्व करना है। 14 देखिए, कैलकुलेट ABC, AFC, TVC एंड MC, तो ये आपको दिया जा रहा है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। 15th में देखिए, एक्सप्लेन प्राइस इक्विलिब्रियम विद टेबल एंड डायग्राम, तो ये टेबल एंड डायग्राम आपको दिया जा रहा है। एक्सप्लेन द
टोटल एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये इसका आंसर है, आप देख रहे हैं पिक आपको भेजी जा रही है। और व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड का अगर आप लिखते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या है, वाइडर डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये इसका आंसर है, गुड्स ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन है ना, गिफिन गुड्स, कंज्यूमर्स इग्नोरेंस। ठीक है, तो ये आपको पिक साथ के साथ दी जा रही हैं, कॉपियों में नोट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स। तो मीनिंग क्या हो गया कि मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर बाइंग एंड सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स एट इक्वल प्राइस। और मेन फीचर क्या हो जाएंगे इसके, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं जहाँ AR=MR होता है। फर्म्स इज़ प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज़ प्राइस मेकर होता है। और परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लैक ऑफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है। ठीक है, तो और में हम देखें यहाँ पर 17वें में एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इफ़, तो ये आपके पिक भेजे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़े होते हैं जो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी में चलते हैं, विच वन ओ इज़ इंक्लूडेड इन लीकेज इन सर्कुलर फ्लो इनकम। तो 18वें में क्या आ जाएगा, सेविंग। नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। और इन नेशनल इनकम फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड। इन नेशनल इनकम क्या इंक्लूड नहीं है, इसमें से कुछ भी इंक्लूड नहीं है, ना डोमेस्टिक, ना ट्रांसफ़र और ना इमीडिएट गुड्स। ठीक है, ऑल ऑफ अबव आ जाएगा। विच वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI है हमारा। ऑन विच डेट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू होता है। एंड डिविडेंड इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड एनालिसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज़ रिलेटेड विद। ठीक है, किस में आ जाएगा, मैक्रो विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। और 25वां देखिए आप, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू डैश माइनस, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये असर्शन और रीजन के क्वेश्चन हैं, ये भी करने हैं। 26वां देखिए आप, M3 इज ब्रॉडर कंसेप्ट देन M1, सेंट्रल बैंक कंट्रोल द मनी सप्लाई। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। 27वां देखिए, बैंक रेट इज ए पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी, टैक्स इज ए पार्ट ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। तो यहाँ पर क्या कहेंगे आप, सी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। 28वां देखिए, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, ये दी हुई है टेबल आपको। तो ये आपको आंसर दिया जा रहा है पिक के माध्यम से, ऐसे आप इसको सोल्व करेंगे। 29वां देखिए, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड, है ना। तो मैक्रो में क्या होता है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट को स्टडी होता है, और मैक्रो में नेशनल इकोनॉमी एज वेल इट्स वेरियस, है ना, एग्रीगेट्स होता है। और माइक्रो में इंडिविजुअल इनकम, आउटपुट, प्राइस ऑफ गुड्स होता है। और मैक्रो में एग्रीगेट सच है नेशनल इनकम, आउटपुट एंड जनरल लेवल होता है। और माइक्रो जो है कवर्स इश्यूज लाइक डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड मोर। और जबकि मैक्रो जो है डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, मनी, जनरल प्राइस लेवल एंड मोर को करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो ये इसका आंसर है, ऑब्जेक्टिव भी हैं इसके, डिसलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेज पब्लिक एंटरप्राइजेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिक्रीज रीजनल डिफरेंसेस। ठीक है, 31वां देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इसका चॉइस भी दी हुई है एक, व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। तो ये इसके आंसर दिए जा रहे हैं आपको, टेबल फॉर्म में है। तो ये आपको डेफिशिएंट डिमांड का ये दिया जा रहा है, इस तरह से आपने कर लेना है। 32वां, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये इसका आंसर आपको दिया जा रहा है। 33वां देखिए, एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ मनी। तो ये इसका आंसर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, तो ये आपको अंतर दिए जा रहे हैं, इनको नोट कर लें और याद कर लें। एक्सप्लेन वैल्यू एडिड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो ये मेथड आपको दिए जा रहे हैं, इस तरह से करना होता है नेशनल इनकम का ये। ठीक है, होप
आपको समझ आ गया होगा। सीख लो कैसे आप आंसर करेंगे। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि अभी भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, जरूर समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करो, उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, वंडरफुल गाइस। ठीक है, बाय।